Hello everyone, hope you all are doing well and once again welcome back to the channel। तो जी संडे का ब्लॉग रहने वाला है। सुबह के बजे हैं 5:45 और मैं काफ़ी देर की उठी हुई हूँ। बाहर अंधेरा था तो बस मैं अंदर अपने छोटे मोटे काम निपटा रही थी। जैसे ही थोड़ा सा चांदना हुआ मैं तुरंत आ गई अपने वॉशिंग एरिया में, क्योंकि 4-5 दिन से मैं मशीन नहीं लगा पा रही थी। रीज़न था कि मैंने अपना आरओ की सर्विस कराई थी, लेकिन उसके बाद आरओ में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से मशीन चलाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अच्छा, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए हम सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। हमारे घर में सुख शांति नहीं रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बीच में मतभेद रहता है, मनमुटाव रहता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करने के बाद भी पैसा हम नहीं बचा पा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी अनचाही चीज़ें हमारे घर में होती हैं, हमारी ज़िंदगी में होती है, जो एक इंसान कभी भी नहीं चाहता। हर इंसान ये चाहता है कि मेरी एक सुख शांति भरी ज़िंदगी हो। जितना मैं कमा रहा हूँ उसमें से 2 पैसा मैं कमा भी लूँ और अपने आप को, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ़स्टाइल भी दे दूँ। लेकिन कई बार बहुत मेहनत करते हुए भी ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो देखो, मेरा मानना ये है कि कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो घर की औरत होती है ना, उसकी आदतों पे निर्भर करती है। और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जो घर की औरत है, जिसके हाथ में घर की बागडोर है, उसकी आदतों से कनेक्टेड होती हैं। कई बार हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को मैं बार-बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, नज़रअंदाज़ कर देती है, लेकिन वो छोटी-छोटी बातें, वो छोटी-छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों के द्वारा और हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार औरत को घर की लक्ष्मी माना जाता है, औरत घर की अन्नपूर्णा होती है। तो देखो, अगर घर की औरत की ही आदतों में सुधार नहीं आएंगे, घर की औरत की आदतें ही ठीक नहीं होंगी, वो ठीक से जो एक गृहस्थ जीवन के नियम होते हैं उनका पालन नहीं करती है, तो ये सब चीज़ें परिवार में आना, ये अशांति घर में आना, ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास भी वहीं होता है जहाँ आप गृहस्थ जीवन के नियमों का अच्छे से पालन करते हैं। अब जैसे मेरे पास बहुत बार कमेंट्स आते हैं, आप बिना नहाए किचन में जाते हो, आप बिना नहाए मंदिर में प्रणाम करते हो, चप्पल पहन के घूमते हो, तो ये सब चीज़ें गृहस्थ जीवन के नियम में नहीं आते हैं। अभी जैसे पितृपक्ष चल रहा है, तो मैंने बहुत सारी बहनें ऐसी देखी हैं कि जिनके घर में जिस दिन का श्राद्ध होता है उस दिन वो कपड़े भी धोती हैं, उस दिन वो सिर भी धोती हैं, उस दिन सारे काम करती हैं। और अगर उनको टोका जाता है तो एक्सक्यूज़ ये होता है कि श्राद्ध सुबह निकल चुका है। तो जिस दिन आपके घर में श्राद्ध होता है वो पूरा ही दिन श्राद्ध का माना जाता है। श्राद्ध के भी अपने कुछ नियम होते हैं, तो मैं पितृ पक्ष में उन नियमों का पूरी तरीके से पालन करती हूँ। जैसे कि मैं डेली सुबह नहा के 2 रोटी निकालती हूँ। कौवों के लिए मैं खीर बनाती हूँ 15 दिन, और गाय को हम रोटी देते हैं, कौवों को खीर खिला के आते हैं। उसके बाद जिस दिन हमारा श्राद्ध होता है, मैं उस दिन सर नहीं धोती हूँ, उस दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, कितनी भी इमरजेंसी हो, लेकिन श्राद्ध वाले दिन, मावस वाले दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। थर्सडे को फिर भी एक बार को ये होता है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो मैं मतलब भगवान को याद करके माफ़ी मांग के धो लेती हूँ। लेकिन श्राद्ध और अमावस वाले दिन मैं बिल्कुल कपड़े नहीं धोती हूँ, साबुन का मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं उसके कारण जो है पितृदोष हमारे घर में आया है। पितृदोष पहले से भी चला आ सकता है। आपके पहले की जो जनरेशन है उन्होंने हो सकता है इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं किया हो। बिना नहाए धोए हमें श्राद्ध का खाना कभी भी नहीं बनाना चाहिए। पहले नहाएं धोएं, और जिस दिन मेरा हमारे यहाँ श्राद्ध होता है ना, मैं उसके एक दिन पहले सिर धो लेती हूँ, चाहे थर्सडे क्यों ना हो, लेकिन मैं भगवान का नाम लेके, और मैं थर्सडे को भी सिर धो लेती हूँ अगर फ्राइडे में श्राद्ध पड़ना है तो। क्योंकि माना जाता है कि औरत जब तक सर से नहीं नहाती है ना, तब तक उसको पूरी तरीके से पवित्र नहीं माना जाता है किसी भी तरीके के पूजा पाठ या किसी भी तरीके के धार्मिक काम के लिए। बहुत बार हमारे घरों में ये होता है कि हम लोग शौक में
कुछ 1-2 श्राद्ध निकाल देते हैं, फिर हमें ये लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो गया, हमें ये नहीं निकाले, फिर हम उन श्राद्ध को छोड़ देते हैं। वो चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ खड़ी कर सकती हैं। अगर आपने किसी भी आपके पूर्वज का श्राद्ध एक बार निकालना शुरू किया है, पकड़ा है, तो आप उसको ना छोड़ें। और जैसे मैं, मेरे दादा ससुर जो हैं हमारे सबसे बड़े पितर हैं, तो उनका मैं श्राद्ध निकालती हूँ। अब उनका श्राद्ध ये संडे का ब्लॉग है, मंडे को जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन उनका श्राद्ध है। तो मैं प्रॉपर तरीके से उनका श्राद्ध निकालती हूँ, कैसे निकालती हूँ, क्या कुछ बनाती हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। जब से मैंने उनका श्राद्ध निकालना शुरू किया है तब से मैं इसी तरीके से उनका श्राद्ध निकालती हूँ। मैं कभी भी उनके जो श्राद्ध का खाना होता है उसमें फेरबदल नहीं करती हूँ। तो ये बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम गृहिणियों से जुड़ी होती हैं, जिनको अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं या जिन गलतियों को हम बार बार रिपीट करते हैं, तो बस ये हमारी ज़िंदगी में ना थोड़ी सी उथल पुथल मचा देते हैं और परेशानियां खड़ी कर देते हैं। वैसे ज़िंदगी परेशानियों का ही नाम है, उतार चढ़ाव का ही नाम है। ऐसा नहीं है कि किसी की कोई ऐसा परफेक्ट इंसान है जिसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आई हो। खैर, यहाँ आप लोगों से बात करते करते आपने देखा मेरा रूटीन चालू है और मैंने नारियल पानी पी लिया क्योंकि काम करते करते बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। धूप बहुत तेज़ थी तो गला सूख रहा था, तो मुझे ये हुआ कि बीच में थोड़ा सा ब्रेक मुझे लेना चाहिए और नारियल पानी पी लेना चाहिए। यहाँ जो है मैं आ गई हूँ बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए आज मैं दोनों ही बालकनी में डालूँगी। और इस वाली बालकनी में ना थोड़ी देर के बाद छाया आ जाएगी, तो जिस दिन मुझे यहाँ इस बालकनी में कपड़े फैलाने होते हैं उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि पहले इसमें डाल दूँ, बाद में उसमें डालूँ, क्योंकि उसमें फिर भी थोड़ा लेट तक धूप रहती है। लेकिन इस बालकनी में ना 9 बजे तक छाया आ जाती है, तो बस ये रहता है कि अगर पहले कपड़े इसमें डाल दो तो थोड़ी सी धूप कपड़ों में से निकल जाती है। वैसे गर्मी अभी भी इतनी है कि बहुत ज़्यादा धूप की कपड़ों को ज़रूरत नहीं है, कपड़े आसानी से सूख जाते हैं 2-3 घंटे में। और यहाँ कपड़े फैलाने के बाद अब मैं नेक्स्ट लॉट की तैयारी कर रही हूँ। और आपने देखा है मैं हमेशा कपड़े इसी तरीके से रखती हूँ कि मैं पहले ही कपड़ों को छांट के और अलग अलग अपना कर लेती हूँ बैचेज़ में कि भाई हाँ मुझे अब ये धोना है, अब ये धोना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर मान लो मैं काम कर रही हूँ तो मैं बच्चों को बोल सकती हूँ कि ये वाला जो ढेर है कपड़ों का ये उठाओ और मशीन में डाल दो, तो मशीन लगा दो, बच्चे भी लगा लेते हैं। क्योंकि सारे कपड़े मिक्स होने के बाद ना फिर बच्चों को पता नहीं चलता है कौन सा कपड़ा कलर छोड़ रहा है, कौन सा नहीं छोड़ रहा है। अच्छा, घर का काम ख़त्म होते होते 8:30 हो गए हैं, तो भी नाश्ते की और खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं बनाऊँगी आज स्टफ्ड कैप्सिकम। हींग, जीरा और लहसुन मैंने कूट के लिया है, इसमें साथ में डाल दूँगी मैं बहुत बारीक कटा हुआ प्याज। टमाटर मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो सारे मसाले हमें प्याज के साथ ही पकाने हैं। हल्दी को मैंने पहले पका लिया है। यहाँ मैंने लाल मिर्च और चना मसाला, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला और ज़ीरा पाउडर, ये मैंने मसाले ऐड किए हैं और इनको अच्छे से मैंने भून लिया है प्याज के साथ। लास्ट में डाला मैंने नमक और धनिया पाउडर। अब इसको हम ढक के भून लेंगे। अगर आपको लगता है कि मसाला जल सकता है तो थोड़ा 2 बूंद पानी डाल के भून लीजिए। लेकिन मसाला और प्याज मेरे अच्छे से भून गए हैं, तो इसमें मैंने आलू बॉईल करके और अच्छे से मैंने मैश कर लिए, वो मिक्स कर दिए हैं। और जो भी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है वो सारे काम करते करते बीच में मैंने आलू भी छील लिए थे, मैश भी कर लिए थे, बॉईल भी कर लिए थे। तो बहुत सारा काम ऐसा होता है जो हम आपको ऑन कैमरा नहीं दिखाते हैं, लेकिन ऑन कैमरा जो काम चल रहे हैं उसके पीछे भी जो है बहुत सारे काम चलते रहते हैं। यहाँ मैंने मसाले में लास्ट में नींबू और धनिया डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए भुनने छोड़ दिया है। और जब तक मसाला भुन रहा था तब तक मैंने शिमला मिर्च जो है खाली कर ली है। इसके बीज मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और मैंने 4 शिमला मिर्च ली है। हमारी चारों की एक एक शिमला मिर्च इनफ रहती है। आमचूर पाउडर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही लाती हूँ, इसलिए मैंने आलू में डाला है नींबू। आप चाहें तो टमाटर या आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आलू मेरे भुन गए थे तो ठंडे होने रख दिए हैं। जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं लगा ले रही हूँ आटा। तो बस इसी तरीके से मेरे सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं। आप लोग बहुत टाइम से मेरा रूटीन देख रहे हो और आप लोगों को अब तक शायद बहुत अच्छे से मेरा काम करने का पैटर्न समझ में आ गया होगा। बहुत सारी बहनों को मेरा काम करने का तरीका बहुत पसंद आता है। बहुत सारी बहनों के साथ मेरा काम करने का तरीका मैच करता है। आप लोगों के बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि मीनू आप बिल्कुल मेरी तरह काम करती हो या मैं बिल्कुल आपकी तरह काम करती हूँ, आपकी बहुत सारी आदतें मुझसे मिलती हैं,
अच्छा 2-4 बहनें ऐसी हैं जिनके घर का सामान और मेरे घर का सामान बिल्कुल मिलता है, जैसे फ्रिज हो गया, मशीन हो गया, कुक टॉप हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो उनके कमेंट्स आते हैं कि तुम्हारी हमारी पसंद बहुत मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने मंदी गैस पे जो है सारी शिमला मिर्च को अच्छे से तल लिया है और आपने देखा मैंने किस तरीके से अलटते पलटते हुए तला है। जो मेरी छलनी है ना वो थोड़ी डगमग हो गई है, वो मुझे नहीं लेनी है, तो आज मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी शिमला मिर्च तलते हुए। आप चाहें तो इसको पीसेस में काट के और तवे पे भी पका सकते हैं, मैंने वो रेसिपी भी ऑलरेडी शेयर की हुई है चैनल पे। और आलू मैंने एक्स्ट्रा ही बनाए थे, शिमला मिर्च बनाने के बाद आलू की सब्ज़ी बच गई है, तो बच्चों की नाश्ते की रोटियां बना दी हैं। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे आलू की सब्ज़ी और रोटी का, शिमला मिर्च रहेगी दोपहर को लंच के लिए। अच्छा, मेरे नाइट क्लीनिंग रूटीन वाले वीडियो में एक बहन ने मुझे कहा था कि दीदी कहते हैं रात को तवा नहीं मांज के रखते हैं। तो जी देखो, हम लोग ये नहीं मानते हैं कि रात को तवा नहीं मांजते हैं। मेरी तो मम्मी भी रात को तवा, चकला, बेलन, परात सारी चीज़ें मांज के रखती थी। बस गरम तवे पे पानी नहीं डालना चाहिए और गरम चूल्हा साफ़ नहीं करना चाहिए। ये चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गरम तवे पे जब हम पानी डालते हैं ना तो वो एकदम छन से जो आवाज़ आती है ना, तो माना जाता है कि जैसे जैसे वो पानी छन छन करता है और भाप बन के उठता है, ऐसे ऐसे हमारे घर की बरकत जाती है। तो गरम तवे पे पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए, ये चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। और खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। अभी टाइम हो गया है शाम का 5:30 बजे का। कपड़े जो है सूख गए हैं, तो बस यहाँ पे उतार रही हूँ कपड़े। तो जी ये था मेरा आज का पूरे दिन का बहुत बिज़ी रूटीन। और डेली ही मेरा इतना बिज़ी रूटीन रहता है, बट मैं बहुत सेलेक्टेड चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि डेली सेम रूटीन दिखाने से ना आपको भी कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा।